तो तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में आक्रोश है। पाक का समर्थन करने पर तुर्की अजरबैजान का विरोध लगातार जारी है। कई बड़े ट्रैवल पोर्टल्स ने तुर्की को बुकिंग लिस्ट से हटा दिया है और हैशटैग बॉयकॉट टर्की अब लगातार ट्रेंड कर रहा है। और इसके अलावा हैशटैग बॉयकॉट अजरबैजान भी ट्रेंड कर रहा है। टर्की और अजरबैजान जो भारतीय पर्यटकों के लिए बेहद अच्छी डेस्टिनेशंस बन गई थी विजिट करने के लिए, लेकिन अब लगातार अजरबैजान और तुर्की को बॉयकॉट किया जा रहा है। साथ ही तमाम ऐसे पोर्टल्स जो वहां की बुकिंग लिया करते थे टूरिज्म के लिहाज से, उन्होंने भी अब वहां की बुकिंग्स लेना बंद कर दिया है। जिस तरीके से तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जब आतंकी गतिविधियों को लगातार तुर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, अब इसी की वजह से भारत में आक्रोश है तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। वहीं तुर्की अजरबैजान का बॉयकॉट लगातार जारी है। भारतीय ट्रैवल पोर्टल्स ने बुकिंग लिस्ट से इन्हें हटा ही दिया है और अपनी बुकिंग कैंसिल भारतीय टूरिस्ट वहां के लिए करा रहे हैं। भारत में विरोध के बाद तुर्की और अजरबैजान को खासा नुकसान भी हुआ है। ट्रैवल बॉयकॉट से दोनों ही देशों को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तुर्की को करीब 4,150 करोड़ का नुकसान। आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये नुकसान। अजरबैजान को करीब 2,905 करोड़ तक का घाटा। वहीं तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन दिया था खुलेआम, हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग बॉयकॉट टर्की अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। और इसी के बाद हमने देखा कि भारत की जो तमाम लोग जो टूरिज्म के लिहाज से इन दोनों ही प्लेसेस को चुनते थे, अब उन्होंने इन दोनों ही जगह को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पे भी लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में इस ट्रेंड के बाद से वहां का टूरिज्म बेहद कम हो चला है और खासा नुकसान यहाँ पर दोनों ही जगहों को हुआ है। टर्की अजरबैजान, जहां पर लोगों ने अब जाने के लिए तमाम बुकिंग्स कैंसिल करा दी हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे इसी पूरे मुद्दे को लेकर। स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से अब टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट किया जा रहा है, और किया भी क्यों ना जाए, जिस तरीके से पुलिस सपोर्ट ये पाकिस्तान को कर रहे थे, जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान अंजाम दिया करता है, उसके बावजूद ये सपोर्ट देखने को मिला, जबकि पूरा विश्व इन्हें कॉर्नर कर रहा था। तो ऐसे में बॉयकॉट करना तो बनता भी है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तुर्की का बहिष्कार और बेहद जल्द पाकिस्तान जैसा हाहाकार वहां मचने वाला है। करोड़ों का नुकसान न केवल तुर्की लेकिन अजरबैजान को भी हुआ है और लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। यूके देवनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की एंड अजरबैजान ने बहुत ही नॉन डिप्लोमेटिक एंगल दिखाते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद की है। और जाहिर बात है कि जब हमारे टूरिस्ट तुर्की जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं, तो बड़ी तादाद में जाते हैं और अभी टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है। ऐसे में अगर हमारे टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान में नहीं जाते हैं तो उनको हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये शायद देखा जाए तो एक बहुत सही कदम लिया गया है। भारत में ज्यादातर जो हमारे टूरिस्ट बुकिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग बंद कर दी है। अगर मैं याद कराऊं दर्शकों को, जब मालदीव्स ने भी आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले थोड़ा भारत विरोधी रुख अख्तियार किया था, तो उस वक्त भी हमने हमारे टूरिस्ट को मालदीव्स जाने से डिस्करेज करना शुरू कर दिया था और उससे मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो इस बार भी अगर हमारे टूरिस्ट जो हैं वो तुर्की नहीं जाएंगे, अजरबैजान नहीं जाएंगे, तो उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसमें कि उनके होटल्स हैं, उनके कैब चलाने वाले हैं, उनके जो फूड सप्लाई करने वाली एजेंसीज हैं, गाइड्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये हमारा एक नॉन डिप्लोमेटिक
इमोशनल तरीका है तुर्की और अजरबैजान पर दबाव डालने का। कुछ हद तक ये कारगर साबित भी होगा। जी। बिल्कुल सर, ये तो हमने टूरिज्म के लिहाज से बातचीत की, लेकिन ट्रेड पर कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम एक्सपोर्ट्स भी वहां पर किए जाते हैं। जी हाँ, तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का बहुत अच्छा ट्रेड है। जाहिर बात है कि जो नॉन डिफेंस ट्रेड है, उस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि हम अजरबैजान को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट करें। तो शायद अब अजरबैजान के इस आक्रामक रवैये के बाद भारत सरकार एक डिसीजन ले सकती है कि हम फिलहाल अजरबैजान को डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ट्रेड दोनों देशों के बीच में इफेक्टेड होगा। लेकिन ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि दोनों ही देश के जो एम्बेसीज हैं, उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर ये कहा है कि वो अभी भी भारत को अपना मित्र समझते हैं। दोनों ही देश के जो विदेश मंत्रालय हैं और भारत में उनकी जो एम्बेसी है, वो हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और उन्होंने ये मंशा जाहिर की है और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ जो उनका ये संबंध है हथियारों वाला, ये कमर्शियल डील है और इसको भारत विरोधी कार्रवाई ना समझे। लेकिन विदेश मंत्रालय इस पे काम कर रहा है। जाहिर बात है कि 3 महीने 6 महीने में इन देशों के साथ हमारा जो व्यवहार है फिर से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वह भारत का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएंगे, जैसा कि हमने मालदीव्स को भी समझा दिया था। जी बिल्कुल सर, मालदीव का क्या हश्र हुआ था ये तो हम सभी ने देखा, जिस तरीके से टूरिज्म वहां पर बिल्कुल ठप ही पड़ गया था। तो ऐसे में फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्यों नहीं सोचे जाते इस तरीके के आतंकी माइंडसेट को सपोर्ट करने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो यहाँ खुद का ही होना है ना। जी हाँ, होता ये है कि दुनिया भर के काफी देश हैं, खासतौर से जो मुस्लिम देश हैं या जो जैसे कुछ देश इसमें ओआईसी के देश भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अरब लीग के भी कुछ देश हैं। ये लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं क्योंकि वह उनकी डिप्लोमेटिक मजबूरी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि तुर्की में या अजरबैजान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वोट मिलता है, या जो अभी रूलिंग पार्टीज हैं वहां पर एर्दोगान है, उनको काफी वोट मिलता है अगर वो अपने जनता के सामने जाके बोलते हैं कि उन्होंने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की। ये उनका एक डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसके लिए जरूरी, मतलब उनकी जो घरेलू पॉलिटिक्स है उनकी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनको भी इलेक्शन में वोट चाहिए। उनको भी दिखाना पड़ता है, जो रूलिंग जुनता है वहां पर, रूलिंग पार्टी है, कि वो बहुत मजबूती से दुनिया भर के गरीब और कमजोर मुसलमान देशों के साथ खड़े हैं। तो हर्षा, बिल्कुल। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उनकी मजबूरी है। हमारा विदेश मंत्रालय, श्री एस जयशंकर जी, जो कि 40 साल से विदेश नीति में काम कर रहे हैं, उनको पहले से ही ये सब मालूम था। तो तुर्की और अजरबैजान के इस दुर्व्यवहार को हम आस्ते आस्ते विदेश मंत्रालय काबू में ले आएगा और थोड़ा सा नरम कर देंगे, थोड़ा सा भुला भी देंगे। जी बिल्कुल, तो यानी कि आतंकी माइंडसेट को फॉलो करने के चक्कर में, सपोर्ट करने के चक्कर में खुद के ट्रेड का भी नुकसान करवा लिया, टूरिज्म का भी नुकसान करवा लिया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हैशटैग बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान की। जिस तरीके से टूरिज्म वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, खासा असर वहाँ पर ट्रेड पर भी पड़ा है। ऐसे में अब भारत का प्लान है उसे आतंकी देश घोषित करने का, साथ ही जो तमाम इंडियन मूवीज वहाँ पर शूट होती हैं, जैसे कि कैपेडोशिया हमने देखा जहाँ पर हॉट एयर बलून्स उड़ते हुए नजर आते हैं तमाम लोगों की तस्वीरों में और मूवीज में हमने उसको देखा है। अब वहां पर शूटिंग रोकने की भी पूरी तैयारी है। जी देखिए, अजरबैजान और तुर्की ये ठीक ठाक रिलेशनशिप में थे, ये पाकिस्तान के साथ सपोर्ट में थे, ये तुर्की तो खास तौर से। अब जो है टूरिज्म बहुत हो रहा है हिंदुस्तानियों का, खास तौर से अजरबैजान और तुर्की। लेकिन देखिए, जब जंग होता है तो दो सेनाएं नहीं लड़ती हैं,
सारे मुल्क के लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर लड़ते हैं। तो अगर लोग जो कह रहे हैं हमें फौज में जाना था, लड़ नहीं पाए, जरूरी नहीं है कि फौज में जाए। वो आप इकोनॉमी के टाइप पे ट्रैवल टूरिज्म मत करिए, आप उनको बॉयकॉट करिए, वहां पे मत जाइए आप, क्योंकि वो आपके दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं स्वयं अजरबैजान गया था कुछ चंद एक साल पहले, एक डिलीवरी एक टॉक के लिए बुलाया था वहां पर। तो मैं अच्छी मेहमान नवाजी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया है, ये बहुत निराश, बहुत दुख वाली बात है। और इनकी वजह जो भी होंगी मैं नहीं जानता, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को तुर्की, अजरबैजान और ऐसे अन्य देश जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर हमें अपने वतन की तरफ से, अगर आप फौज में नहीं आ सकते, बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं, सर मेरे को भी फौज में जाना है, सरहद में जाना है, लड़ना है देश के लिए मर मिटना है लोग में। मैं कह रहे मेरे भाई मर मिटो देश के लिए, हम सब तैयार है मर मिटने के लिए, लेकिन मर के जंग नहीं जीती है। आप जिंदा रहोगे तभी आप लड़ पाओगे, और आपका मकसद नहीं होगा कि आप देश के लिए जान दें, आपका मकसद होगा दुश्मन को अपने देश की जान देने दो। तो जो अन्य देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका ने सपोर्ट किया इंडायरेक्टली। अमेरिका ने जो IMF से जो फंड दिए, ये बहुत गलत किया है ना अमेरिका ने 2001 में जब पेंटागन और ट्विन टावर पे अलकायदा उसामा बिन लादेन का हमला हुआ था, तो अमेरिका ने लॉन्च कर दिया था वॉर अगेंस्ट टेरर, और लीबिया में कदाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। 10 साल के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को बस पानी के नीचे को मार के डाल दिया। अलकायदा के अलावा जैसे कि लश्कर तोयबा हो गया, बिल्कुल सर, अब इन्हीं चीजों का खामियाजा तुर्की भुगत रहा है। एक और बड़ी खबर आप दोनों को ही दे दें, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बॉयकॉट तुर्की से हुड्ड पर एर्दोगन आ गए हैं। पर्यटकों की कमी के बाद अपील लगातार जारी, भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन अब इस न्योते का क्या? जिस तरीके से टूरिज्म पर वहां पर खासा इम्पैक्ट पड़ा है, टूरिस्ट जो कि लगातार अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करा रहे हैं, अब जिस तरीके से टूरिस्ट की वहां पर कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट वहां पर बेहद ज्यादा जाने लगे थे, अब वहां पर अपील की जा रही है और खुद एर्दोगन यहां पर अपील कर रहे हैं। डर गए हैं एर्दोगन, जिस तरीके से टूरिज्म वहां पर खासा इम्पैक्ट हुआ है, करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो तुर्की सरकार द्वारा जारी किया गया है, जहां पर अपील की जा रही है तमाम टूरिस्टों से कि अपनी बुकिंग को कैंसिल ना किए। जो हैशटैग बॉयकॉट टर्की जो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जो पोर्टल्स अब वहां की बुकिंग नहीं ले रहे, जो टूरिस्ट लगातार वहां की बुकिंग्स को कैंसिल करा रहे हैं, उसी के बाद ये अपील का लेटर है जो तमाम टूरिस्ट से अपील कर रहा है कि हमारे यहाँ आइए, हम आपका स्वागत सत्कार करेंगे। लेकिन जो करतूत तुर्की ने की थी, जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था जब भारत यहाँ पर आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए तमाम एक्शंस ले रहा था, और पूरा विश्व भर यहाँ पर जान रहा था कि ये तमाम आतंकियों को पनाह पाकिस्तान ही देता है, पूरा विश्व भर जब पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहा था, तब तुर्की जो फुल सपोर्ट में आया था। लेकिन अब जब बॉयकॉट होने लगा तो इस तरह की तमाम अपीलें भारतीय टूरिस्ट से कर रहा है, और उसी का लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूके देवनाथ जी, ये लेटर हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन टूरिस्ट से लगातार अपील की जा रही है, क्या लगता है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा कि मालदीव्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद घुटनों पर मालदीव्स भी आ गया था। जी हाँ हर्षा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के लोगों का एक संवेदनशील मामले पर बहुत ही कड़ा रिस्पॉन्स आया है। मैं खुद कोशिश करता हूं कि हमेशा भावनाओं को आगे ना रखूं, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं वो इस नाजुक मौके में, जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने शायद सिंदूर 2.0 के लिए खड़े हैं, ऐसे मौके में अगर तुर्की, अजरबैजान और दूसरे देश पाकिस्तान को हथियारों की मदद देते हैं, तो जाहिर बात है किसी भी भारतीय का मन और मस्तिष्क इससे बहुत विचलित होगा, और टूरिज्म को अफेक्ट करना तुर्की के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा,
क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी का करीबन करीबन 24% जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है और इंडियन टूरिस्ट उसका बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तुर्की में अगर आप जाएंगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि इंडियन टूरिस्ट तुर्की में हाई एंड स्पेंडर्स होते हैं। यानी यूरोप से और अमेरिका से जो टूरिस्ट तुर्की आते हैं वो हो सकता है एक ट्रिप के दौरान वहां पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च करें, जबकि भारतीय टूरिस्ट जब तुर्की जाते हैं तो वो हाई एंड स्पेंडर्स होते हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख खर्च करते हैं। तो जाहिर बात है तुर्की कोशिश करेगा कि फिर से हम। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा एर्दोगन का एक्सपर पोस्ट भी सामने आया है। अच्छे बुरे वक्त में तुर्की पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। एर्दोगन